हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसमें हमारे पास ये एक मैक्रो फाइल थी, एक एक्चुअली XLSX फाइल थी जिसको हमने मैक्रो फाइल में कन्वर्ट कर दिया था। और ये हमारे पास एक टेम्पलेट था। तो उस मैक्रो की हेल्प से हमने इस टेम्पलेट को, ये मैं खोलकर दिखा देता हूं आपको। इस टेम्पलेट के ऊपर हमने डेटा अपडेट किया था इस जो हमारे पास डेटा एक्सेल फाइल में है उसके हिसाब से, और मल्टीपल रिपोर्ट्स हमने जनरेट की थी। तो अभी इस फाइल में हमारे पास 20 रिपोर्ट्स थी। तो 20 रिपोर्ट्स हमने डायनेमिकली जनरेट की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले हमने जो मैक्रो बनाया था वो इसी फाइल के अंदर बनाया था, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसके पास एक रॉ फाइल हर मंथ या फिर हर ईयर आएगी, या जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस रॉ फाइल को एज इट इज हमारे मैक्रो में अपलोड करेगा और केवल रन करेगा। तो अभी इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने इसी फाइल पर मैक्रो बना दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो मैक्रो जो उसकी नई फाइल होगी उसमें पेस्ट करना पड़ेगा और एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर अपना रॉ डेटा जो नया वाला है वो यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में उसको हेडर वगैरह सब कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ये नंबर्स या फिर नाम भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर 50 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं तो बटन नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जिस वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब किसी लाइव प्रोजेक्ट के लिए इस तरह का मैक्रो होना अच्छा नहीं होता। तो यानी कि ये हमें एक सेपरेट उसको यूआई देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम एक यूआई जनरेट करने वाले हैं जहां पर जो उसकी ओरिजिनल XLSX फाइल थी वही इंपोर्ट करेंगे। तो टेम्पलेट हमारा यही रहेगा एज इट इज, एंड मोस्टली कोड भी हम वही वाला यूज करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में लिखा हुआ था। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा पिछली वीडियो का कोड था। तो कुछ लाइन हमने कमेंट कर दी थी उस टाइम, तो उसको मैं एज इट इज हटा देता हूँ। बाकी कुछ चीजें हमने यहाँ पर फिक्स करी हुई थी इस कोड में, अगर आप देख सकते हो, तो उन चीजों को भी हम डायनेमिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 डायनेमिक फील्ड्स चाहिए होंगे। फर्स्ट इज a raw file, second one is template and third one is output file। तो जल्दी से हम एक यूआई डिजाइन कर लेते हैं और इस वाली जो मैक्रो फाइल है इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, या फिर इसकी कॉपी नहीं बनाते, एक नई फाइल ले लेते हैं। जो इस वाली फाइल का जो कोड था हमारे पास macro.xlsb का, वो कोड हम दूसरी फाइल में पेस्ट कर लेंगे। तो इस फाइल को मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ क्विकली। तो इसका नाम हम रखते हैं ui.xlsb में सेव करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसका साइज कम होता है और मैक्रो अनेबल्ड फाइल होती है, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ XLSB। आप चाहे तो XLSM भी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये एक बेसिक यूआई हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर इसको मैं फॉन्ट एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इन जो 3 रोज हैं इसकी हल्की सी हाइट बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट कर देते हैं 10। हेडिंग का फॉन्ट कर देते हैं 14। इसको भी हल्का कलर कर देते हैं। तो ये एक बेसिक यूआई तैयार हो गया है। इसको अगर आप और कुछ डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का डिज़ाइन प्रेफर करता हूँ, तो ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन किया है। इसको एक और आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन एक तैयार हो गया है। अब इसमें हम बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेंगे, राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल, और इसका डिज़ाइन हम यहाँ से चेंज कर देंगे और एक सेम बटन बना लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, या फिर वहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं। जनरल रिपोर्ट, सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब यहाँ पर ब्राउज बटन हमको चाहिए रॉ फाइल सेलेक्ट करने के लिए, वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए और आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप ध्यान देंगे, पहले तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हमें फाइलें सेलेक्ट करनी है। रॉ फाइल जो होगी XLSX और वर्ड टेम्पलेट जो होगा डॉक्स। थर्ड वाले में हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आइकन हम पेस्ट कर लेते हैं, इंसर्ट के अंदर जाएंगे आइकन्स में,
और यहाँ पर टाइप करेंगे फाइल ओपन, तो हमारे पास ये दो आइकन आते हैं। एक वाला हम चूज कर लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, तो ये यहाँ पर फिट हो जाता है। इसको सेम कॉपी करेंगे नीचे और एक सेम नीचे कॉपी करेंगे। अगर आप चाहें तो इनका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई इमेज लेंगे तो उसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने इंसर्ट में जाके आइकन लिया है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको किसी वीडियो में अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ढूंढने से गूगल पर भी नहीं मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला बार हम हटा लेते हैं अगर हटाना चाहते हो तो, और हेडिंग्स भी हटा लेते हैं। तो एक ये क्लीन बेसिक यूआई बन गया हमारा। अभी इन तीन बटन के नाम अगर आप देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। फॉर्मूला बार हमें ऐड करना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ से ग्राफिक 3 या फिर ग्राफिक 4, लेकिन अभी के लिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो पुराना हमारा कोड था वो हम पेस्ट करते हैं इस वाली फाइल में, और इस जनरेट रिपोर्ट को लिंक करते हैं इस वाले जनरेट बटन से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें हो रहा है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये बटन लिंक हो गया। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो ये एक हाथ का साइन आपको दिखाई देगा, जिससे पता चल रहा है कि इसके बटन के ऊपर हमने एक मैक्रो लिंक कर दिया है। अब तो मॉड्यूल 1 पुरानी फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। अब हमारे पास एक ही फाइल है, दूसरी personal.xls भी है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। तो अब हम ये जो 3 बटन है इनके लिए 3 सेपरेट फंक्शंस लिखेंगे। सब सेलेक्ट रॉ फाइल, फंक्शन एक हो गया है। दूसरा है सब सेलेक्ट टेम्पलेट, तीसरा है सब सेलेक्ट आउटपुट फोल्डर। तो ये 3 हमारे पास फंक्शन हो गए हैं। उससे पहले एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, जो कि है जो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाता है, उसके लिए एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं फाइल टिम fd एज फाइल डायलॉग। अब सेलेक्ट रॉ फाइल, सेट करेंगे fd क्या है, सेट fd इक्वल्स टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। तो इसमें 4 ऑप्शन देता है, फाइल पिकर, फोल्डर पिकर, डायलॉग ओपन और सेव एज। तो हमें फाइल पिकर चाहिए पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी हमें फाइल पिकर चाहिए। फिल्टर अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं fd डॉट फिल्टर्स डॉट एड। इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमें एक्सेल फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक्सेल फाइल एक्सटेंशन जो भी हमें देना चाहे, तो हमारे पास ऑल XLSX फाइलें जो होंगी वो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद fd डॉट शो, इसको शो कर देते हैं। तो इसको पहले F8 से रन करके देखते हैं। तो हमारे पास एक एरर आ रही है, यूजर डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड, क्योंकि लास्ट फाइल में हमने एक वर्ड का रेफरेंस ऐड किया था, क्योंकि एक नई फाइल है जिस वजह से हमें ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमें इस फाइल में भी वर्ड का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं MS वर्ड पर, ओके करेंगे और इस वाले कोड को F8 से रन करेंगे। तो fd डॉट शो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सेल फाइल ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो XLSX फाइल यहाँ पर कोई नहीं है, जिस वजह से दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो XLSX फाइल थी हमारी ओरिजिनल वो हमने आर्काइव में मूव कर दी थी। तो अगर हम आर्काइव को खोलेंगे तो यहाँ पर ये raw.xlsx फाइल दिखाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आगे वो हमने इसको नहीं बताया अभी, तो इससे के आगे का कोड लिखेंगे। अगर fd डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट बराबर 0 है तो एग्जिट सब करें। कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं हुई है तो इस फंक्शन से एग्जिट कर जाए, और अगर फाइल सेलेक्ट हुई है तो जो भी पाथ हमारा सेलेक्ट होगा वो यहां पर अपडेट हो जाए। तो इसका हम नाम दे देते हैं रॉ फाइल। देखिए ये है सेल नंबर। अगर हम फॉर्मूला बार को दोबारा से ऐड कर लेते हैं हेडिंग्स को, तो ये जो सेल है वो है हमारा P10। तो अगर हम P10 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसको एक नाम दे दें, क्योंकि कल को अगर हमें यहाँ पर रो इंसर्ट करनी पड़ जाती है या फिर कुछ भी चेंज हमें करना पड़ जाता है तो ये नाम एज इट इज रहता है, नाम का रेफरेंस चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिलीट भी कर दी तो ये P से O हो गया है, लेकिन नाम सेम का सेम है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, सेम हम करेंगे यहाँ पर वर्ड टेम्पलेट।
तो इट्स बेटर टू यूज नेम रादर देन ए स्टैटिक रेंज। वर्ड टेम्पलेट, तीसरे का नाम हो गया आउटपुट फोल्डर। तो ये तीनों का नाम हमने यहां पर दे दिया है। अब इस वाले नेम पे रॉ फाइल वाला जो हमने टेक्स्ट बॉक्स टाइप का बनाया है, यहां पर वो वाला पाथ आएगा जो हमने सेलेक्ट किया है। तो उससे पहले एक फाइल का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं शीट का। तो w इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट 1। अब w हमारी शीट 1 हो गई। तो w डॉट रेंज रॉ फाइल इक्वल्स टू ft डॉट जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड आइटम और 1, बिकॉज एक ही आइटम सेलेक्ट किया है तो 1 लिखेंगे। तो अभी इस ब्राउज बटन से कोड को लिंक कर देते हैं। तो असाइन मैक्रो, यहाँ पर दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, तो हमें सेलेक्ट रो फाइल वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ओके करना है। तो अभी एक बटन के जैसे बिहेव करेगा आइकन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। अब हम रो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये पाथ अपडेट हो गया है। तो सेम काम हमें करना है इसी दूसरे के लिए। उसमें एक डिफरेंस है, अगर आप चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। इसमें केवल इतना डिफरेंस है कि एक तो हमारे पास ये नाम चेंज हो जाएगा कि हमें कहाँ पर ये पाथ अपडेट करना है, तो वर्ड टेम्पलेट यहाँ पर अपडेट करना है, और ये एक्सेल एसएक्स का जो फिल्टर है उसको हमें चेंज करना है डॉक्स में। तो ये दो चीज़ें हमें चेंज करनी है। तो ये वर्ड फाइल। अब दूसरे बटन के साथ दूसरा कोड हमें लिंक करना है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वर्ड, आई एम सॉरी, आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया है। सेलेक्ट टेम्पलेट, ओके, आई थिंक इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। fd डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर। हाँ, तो जो भी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इफ fd में पहले एक फिल्टर ऐड किया था और उसको केवल हम शो करा रहे हैं, उसको कहीं भी क्लोज नहीं किया हमने, तो जिस वजह से वो पुराना फिल्टर दिखा रहा था। तो इस वजह से इट्स बेटर टू, तो देखो अगर मैंने अब ऊपर वाले बटन पे क्लिक किया है तो भी वो पुराना फिल्टर ही दिखा रहा है। तो अब इसमें दो फिल्टर दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमें केवल एक रखना है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा वो। तो इसको फिल्टर ऐड करने से पहले फिल्टर हम क्लियर कर देंगे, fd डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर। तो अभी हम कोई से भी बटन पर क्लिक करेंगे, पहले वाले पर करते हैं तो एक्सेल दिखाता है, सेकंड वाले पे करेंगे तो डॉक्स दिखाएगा। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या रादर इसकी जगह हमने एक टेम्पलेट फाइल बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट हो गया। अब तीसरा है आउटपुट फोल्डर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर MSO फाइल पिकर की जगह MSO फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर करना है हमें, और फोल्डर में कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है तो इस पर फिल्टर नहीं लगता है, तो ये डायरेक्टली ft डॉट शो हो जाता है। इसका टाइटल हम ऐड कर सकते हैं, ft डॉट टाइटल, इसको दे सकते हैं सेलेक्ट आउटपुट फोल्डर। तो ये टाइटल आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो इनमें अगर आप चाहें तो आप इस कोड को देखकर अपना खुद का एक कोड लिखें जिसमें कि ये सारी चीज़ें एडिड हों। तो सेम यहाँ पर रेंज चेंज हो जाएगी, रेंज सेलेक्ट करेंगे आउटपुट फोल्डर, और इसके आगे हम एक स्लैश ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करेंगे। सेलेक्ट आउटपुट फोल्डर वाला जो मैक्रो है वो इस बटन से लिंक करेंगे हम। तो अब जब यहाँ पर इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, ओके ओके, आउटपुट फोल्डर पर हमें वैल्यू अपडेट करनी है जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया था, प्लस ये इधर आएगा। तो अभी ये केवल फोल्डर दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं आ रहा है, तो हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है आउटपुट का और ओके करना है। तो अगर आप देखोगे लास्ट में एक स्लैश ऐड हो गया है, वो इसी वजह से ऐड हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो जो भी हम जब भी कोई फोल्डर का पाथ देते हैं तो उस पर लास्ट में एक स्लैश ऐड होना ज़रूरी है। तो ये या तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, या फिर जब फाइल सेव हम कराते इस फोल्डर के अंदर वहाँ पर डायनेमिकली ऐड करते, लेकिन इट्स बेटर टू ऐड इट हेयर। सो अभी हमारा UI का कंप्लीट हो गया है काम, ब्राउज बटन्स भी ऐड हो गए हैं। अभी हमें जनरेट रिपोर्ट पर काम करना है। तो जनरेट रिपोर्ट का हमारा कोड मोस्टली लिखा हुआ था ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में हमने लिखा था। तो अभी देखना है कि चेंज कहाँ कहाँ पर है। तो सेट w इक्वल्स टू दिस वर्कबुक, तो ये तो w दिस वर्कबुक हो गई। अभी हमारे पास पिछले वीडियो में एक शीट थी
जो कि W थी उसी पर मैक्रो लिखा था और उसी पर रो डेटा था। लेकिन अभी हमें एक वर्कशीट और लेनी है जिसको हम बोलेंगे W raw एज वर्कशीट। तो अभी क्या करना है, हमें वो वर्कशीट हमें ओपन करानी है सबसे पहले। तो सेट W raw इक्वल्स टू वर्कबुक्स। कौन सी वर्कबुक ओपन करानी है हमें, ये वाली। तो इसका पाथ हम कैसे देंगे, w.range और इसके अंदर ये हम पाथ दे देते हैं इसका। तो यानी कि वर्कबुक डॉट ओपन लगाएंगे पहले, और ये वाली, और इस वाली बुक के अंदर डॉट एक्टिव शीट, जो भी हमारी शीट होगी। अगर आप शीट का नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं, और अगर एक ही वर्कशीट है तो एक्टिव शीट भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर मल्टीपल शीट्स हो या तो शीट का नाम दें या फिर उसकी वही वाली शीट एक्टिव होनी चाहिए जिस पर हमारा रॉ डेटा है। तो अभी F8 से रन करते हैं धीरे धीरे। तो अभी इसने ये यहाँ पर ओपन कर दी है XLSX फाइल, जो रॉ डेटा था हमारा वो ओपन कर दिया इसने फाइल। इसके आगे वर्ड का ऑब्जेक्ट हम विजिबल कराएंगे। तो वर्ड का ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट रो फाइंड करनी थी हमें, जो हमारी रॉ फाइल थी। तो अभी रॉ फाइल जो है हमारी वो W नहीं है, W रॉ है। तो W को हम रिप्लेस करेंगे W रॉ से जहां जहां पर भी है, क्योंकि अब हमारी जो फाइल है वो W ना रह के W रॉ हो गई है, क्योंकि W वाली जो फाइल है हमारी वो मैक्रो फाइल है। तो अभी मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है, अगर कहीं दिखेगा तो उसे बाद में चेंज कर देंगे। तो लास्ट रो इसके आगे 22, जो कि ठीक है, 3 से लेकर 22 तक चलेगा। अभी वर्ड ऐप का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, यानी कि टेम्पलेट ओपन करना है। तो सेम जो हमने यहाँ पर काम किया था वो हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन रॉ फाइल से नहीं उठाना है टेम्पलेट का पाथ। टेम्पलेट का पाथ जो भी यूज़र है उसने ब्राउज बटन सेलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट किया था। तो ये वर्ड टेम्पलेट वाला जो नेम है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो F8 से इसको भी रन करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो गया है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, W रॉ, आई थिंक इसमें भी चीज़ें सेम रहेंगी और इसमें भी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ तक इसको रन कर देते हैं और देखते हैं। तो जेम्स और स्कोर्स भी सारे अपडेट हो गए हैं। ये टेम्पलेट आप फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लाइनें इसमें बोल्ड में आ रही हैं और कुछ का फॉन्ट वगैरह भी थोड़ा इधर उधर है, तो वो आप टेम्पलेट में सेट कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी ये सेव एज करानी है। पहले हम एक स्टैटिक फोल्डर में सेव कराते थे, लेकिन अभी क्या है कि फोल्डर डायनेमिक है हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फोल्डर है वो यूज़र ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अब वो ये वाला सेलेक्ट करे या कोई और सा सेलेक्ट करे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमें जो भी इस आउटपुट फोल्डर वाले रेंज पर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। तो w.range आउटपुट फोल्डर और स्लैश हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर स्लैश ऐड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो F8 से रन करते हैं और फोल्डर में जाकर देखते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आज की डेट में अपडेट हो गई है 13। बाकी जो पुरानी रिपोर्ट थी उनको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये एक रिपोर्ट अपडेट हो गई है। उसके बाद w.close, ये वाली रिपोर्ट हमने क्लोज कर दी है, तो एक खाली ऑब्जेक्ट रह गया है। तो इसी तरीके से हम सारी रिपोर्ट रन कर देते हैं एक बार क्विकली। रिपोर्ट्स जनरेटेड, तो सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कुछ भी अब स्टैटिक नहीं है। एक बेटर UI उसको जो क्लाइंट है उसको मिलता है। वो खुद से यहाँ पर रॉ फाइल सेलेक्ट कर सकता है, खुद से वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता है और आउटपुट फोल्डर भी खुद से चूज कर सकता है, या तो C ड्राइव या D ड्राइव, जो जहाँ पर भी वो सेव करना चाहता है वहाँ पर सेव कर सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा बेटर करने के लिए इसको फॉर्मूला बार या हेडिंग्स वगैरह हम हटा सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि वो बटन्स के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे इसको बेटर बनाना चाहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।